नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के भजनलाल शर्मा के द्वारा जो नई योजनाएं शुरू की गई हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर के 1500 रुपये कर दी गई है। कौन सी कैटेगरी में कितनी क्या पेंशन बढ़ाई गई है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। किसान कर्ज माफी के भी 210 करोड़ रुपए जो माफ किए गए हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। कौन से किसानों को यहाँ पर कर्ज माफ किया गया है, कौन से किसानों के लिए 210 करोड़ रुपए यहाँ पर कर्ज माफ के लिए जारी किए गए हैं, तो दोस्तों उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ में दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। क्या कुछ खबर आई है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। साथ में 4 चीजें बिल्कुल फ्री आपको मिलने वाली हैं। साथ में दोस्तों, मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत जो प्रति लीटर 5 रुपए दिए जाते हैं उसके लिए भी दोस्तों पशुपालकों के लिए सरकार ने 92 करोड़ रुपए यहाँ पर जारी कर दिए हैं। दोस्तों, कौन से पशुपालकों के लिए यहाँ पर ये पैसे जारी किए गए हैं उसकी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। साथ में किसानों के लिए 9 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। कौन कौन सी 9 नई योजनाएं शुरू की गई हैं, कौन से किसानों का इन सब योजनाओं का लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर जो भी नई योजनाएं होती हैं उनकी जानकारी दी जाती है। साथ में दोस्तों, कोई भी पुरानी योजना होती है उसके अंदर किसी प्रकार से कोई भी यदि बदलाव किया जाता है, उसका विस्तार किया जाता है, उसकी भी जानकारी दी जाती है। दोस्तों, जो भी तमाम योजनाएं हैं उन योजनाओं में कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं और किस प्रकार से नई योजनाओं का या पुरानी योजनाओं का हम लाभ ले सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों, अवश्य ही आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड जरूर करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके पास एपीएल, बीपीएल या अंत्योदय राशन कार्ड है तो दोस्तों राशन कार्ड यदि आपका खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, जिसके बारे में आप यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि विदित है कि आज विश्व खाद्य दिवस था और इसके बीते दशक में कुपोषण और भूखमरी की जो समस्या बढ़ी है उसके बारे में रिपोर्ट आई है। संघर्षों से बड़ी संघर्षों से बढ़ाई मुसीबत, दुनिया में 73 करोड़ लोग भूखे रहने को मजबूर। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर जो सशस्त्र संग्राम संघर्ष आम लोगों का पेट के ऊपर भारी पड़ रहा है, इसके माध्यम से बताया गया कि विश्व में अलग अलग स्थानों में 52 युद्ध, संघर्ष या टकराव की स्थिति बनी हुई है और इस साल करीब 73.3 करोड़ जो लोग हैं वो भूखमरी से पीड़ित है। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान के लिए, भारत देश के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत गंभीर भूखमरी से अभी भी अछूता है। दुनिया भर में बढ़ते संघर्षों के बीच भी भारत गंभीर भूखमरी की हालात में नहीं है, अर्थात ये स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं हुई है। इसकी बड़ी वजह मार्च 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो अन्न योजना थी, इसके तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। इस कारण से इस योजना के तहत भारत में भुखमरी अभी तक नहीं फैली है। योजना के तहत अंत्योदय परिवार को 35 किलो चावल या 35 किलो गेहूं की निःशुल्क मदद की दी जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत देश में चलाई जा रही है। इस कारण से भारत के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भुखमरी नहीं है। आगे भी दोस्तों इस योजना में अभी और बढ़ोतरी की जाएगी, जो कि आपको 5 किलो गेहूं दिया जाता है, चावल दिया जाता है, उसके स्थान पर यहाँ पर आपको अब 10 किलो गेहूं या चावल भी दिया जा सकता है। सरकार इसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो किसानों के लिए भी 9 नई योजनाएं शुरू कर दी गई है। किसान भाइयों के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के ऑनलाइन आवेदन हेतु राज किसान सुविधा जो पोर्टल है उसका ऑप्शन खोल दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, किसान भाई इन 9 योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि फार्म ताल यदि आप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। आप ई मित्र पर जाकर के इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए भी सब्सिडी दी जा रही है ताकि आपकी फसल को किसी प्रकार से आवारा जो पशु हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सके। तीसरी है जल भंडारण टैंक पर सब्सिडी दी जा रही है।
डिग्गी पर सब्सिडी दी जा रही है। यानी कि दोस्तों किसानों के लिए ये जो नौ योजनाएं हैं इनके अंदर सब्सिडी दी जा रही है। कृषि उपकरणों पर भी सब्सिडी दी जा रही है, जिसके लिए आप ई मित्र पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। सिंचाई पाइपलाइन के ऊपर भी सब्सिडी दी जा रही है और लड़कियों को प्रोत्साहन करने के लिए भी सब्सिडी दी जा रही है। वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर भी सब्सिडी दी जा रही है। इसी के साथ दोस्तों नवी यहाँ पर किसानों के लिए योजना है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। इस योजना के लिए भी सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। इन सभी योजनाओं के बारे में यदि अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो ई मित्र पर जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं और वहां पर फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनके लिए भी जो साइकिल का रास्ता है वो साफ हो चुका है। PIL 1 लाख हर्जाना लगा करके खारिज कर दिया गया। यानी PIL जो कंपनी को साइकिल का ठेका दिया गया था उसके ऊपर 1 लाख का हर्जाना हाई कोर्ट ने लगाया है और उसके जो टेंडर था उसको खारिज कर दिया गया है। बालिकाओं के लिए साइकिल खरीद का जो रास्ता है अब वो साफ हो चुका है। और दोस्तों सरकारी स्कूल के अंदर जो पढ़ने वाली 9वीं क्लास के लड़के हैं उनको नवंबर में ये साइकिलें मिल सकती हैं। हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्राओं के लिए 3.90 लाख साइकिल खरीदने की प्रक्रिया है उसका रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए हर्जाना लगा करके उनके टेंडर को चुनौती देते हुए यहाँ पर खारिज भी कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो अब यहाँ पर कोहिनूर साइकिल है उसको यहाँ पर टेंडर दिया गया है और नवंबर के महीने में सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनको यहाँ पर अब साइकिल सरकार की ओर से दी जाएगी। दोस्तों मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना राजस्थान के अंदर चलाई जा रही है और इस योजना के माध्यम से दुग्ध पर अनुदान के रूप में पहले प्रति लीटर 2 रुपए दिए जाते थे, लेकिन गहलोत सरकार ने यहाँ पर इसके प्रति लीटर का जो अनुदान था उसको बढ़ा करके 5 रुपए कर दिया था और इस योजना के तहत 764.23 करोड़ रुपए हैं वो सरकार अनुदान के रूप में देती है। तो दोस्तों राजस्थान में जो किसान हैं या पशुपालक हैं जो कि दुग्ध का उत्पादन करते हैं उनको संबल देने के लिए किसानों को पशुपालकों को प्रति लीटर के हिसाब से 5 रुपए सब्सिडी राजस्थान के अंदर दुग्ध पालकों को दी जाती है। लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर जो ये स्थिति यहाँ पर ये दुग्ध संबल जो योजना है वो बिल्कुल शीतलता ग्रहण कर चुकी है, क्योंकि दोस्तों 8 महीने से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन जो संबल योजना है 8 महीने से इसका 300 करोड़ रुपए का जो अनुदान है वो राजस्थान में बकाया चल रहा है। लेकिन दोस्तों इसके लिए सरकार यहाँ पर दीपावली का तोहफा इनको देते हुए कुछ रुपए यहाँ पर इनके लिए जारी की गई है। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर 40 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, इसके बाद में 25 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस प्रकार से 65 करोड़ रुपए यहाँ पर इस योजना के लिए जारी कर दिए गए थे और जो भी दुग्ध उत्पादन करने वाले जो यहाँ पर पशुपालक थे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। और इसी के साथ दोस्तों अब किसानों को और पशुपालकों को यहाँ पर ये दीपावली का तोहफा देते हुए यहाँ पर 92.41 करोड़ रुपए अब और भी जारी कर दी गई हैं। दोस्तों अब इसके अंदर जो राशि बची हुई है वो बहुत ही जल्द दीपावली से पहले यहाँ पर ये राशि जारी कर दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना की जो राशि बची हुई है वो दीपावली से पहले जो भी पशुपालक हैं या जो भी किसान हैं जो पशु पालते हैं और डेयरी में दूध देते हैं तो दोस्तों उनके लिए जो बची राशि वो बहुत ही जल्द अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको यदि पेंशन मिलती है तो इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों 88 लाख से अधिक पेंशनर राजस्थान के अंदर इस योजना के माध्यम से पेंशन का लाभ ले रहे हैं। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि जो 15% की पेंशन बढ़ाई गई थी वो 27 जून 2024 से यहाँ पर जारी की गई थी, लेकिन सभी जो पेंशनर हैं उनके अकाउंट में बढ़ी हुई जो पेंशन राशि वो अभी तक नहीं आई है और जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी कि 3 महीने की पेंशन अभी भी पेंडिंग चल रही है। चौथा महीना यानी अक्टूबर का महीना अब यहाँ पर चल भी रहा है। तो यदि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन या फिर लघु सीमांत वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है तो दोस्तों 15% की इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन आपकी जो बकाया पेंशन है वो बहुत ही जल्द आपके अकाउंट में दीपावली से पहले आपकी जो बकाया पेंशन है वो अकाउंट में डाल दी जाएगी। और दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि 15% इसमें बढ़ोतरी की गई थी तो जो वृद्धजन है उनकी पेंशन यहाँ पर बढ़ा करके 1150 रुपये कर दी गई थी। एकल नारी है उनकी भी उम्र के हिसाब से यहाँ पर पेंशन थी जो 1150 रुपये भी है, इसके साथ यहाँ पर 1500 रुपये भी उनको पेंशन मिल रही है। जो विशेष योग्यजन है उनकी भी उम्र के हिसाब से यहाँ पर पेंशन मिलती है और यहाँ पर 2200 रुपये भी पेंशन यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर 1750 रुपये भी पेंशन दी जाती है। जो किसान है उनको भी यहाँ पर उम्र के हिसाब से पेंशन 1000 रुपये भी
1150 रुपये पेंशन मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर 1350 रुपये पेंशन मिलती है। जो बकाया पेंशन है वो बहुत ही जल्द आपके अकाउंट में आएगी और प्रत्येक साल इसमें 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो जनवरी 2025 में दोस्तों यहाँ पर 15% की पेंशन में बढ़ोतरी और की जाएगी और आपकी पेंशन जनवरी 2025 से बढ़कर के यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो निःशुल्क दवा योजना चलाई जा रही है, जो कि बहुत ही एक अच्छी योजना है। इस योजना का निरीक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश से भी एक दल आया हुआ है राजस्थान के अंदर, की राजस्थान में जो निःशुल्क दवा योजना चल रही है इसका किस प्रकार से संचालन किया जा रहा है, इसका किस प्रकार से प्रबंधन किया जा रहा है और यहाँ पर प्रदेश वासियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, इसके लिए मध्य प्रदेश से एक दल आया है। और ये दल इस प्रकार से आया है कि यहाँ पर जो प्रबंधन किया जा रहा है, इसको चलाया जा रहा है, उसकी यहाँ पर जांच करेगा और उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भी निःशुल्क दवाई योजना अब राजस्थान की इस योजना की तर्ज पर चलाया जाएगा। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर ये बहुत ही अच्छी योजना है जिसका निरीक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश से भी एक सरकार के द्वारा दल भेजा गया है। बीकानेर से खबर है कि स्कूली जो बालिकाएं हैं उनके लिए भी एक नई योजना शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर नई योजना के तहत जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं हैं उनके लिए यहाँ पर आर्थिक सहायता की नई योजना सरकार लेकर के आ चुकी है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने स्कूली बालिकाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए एक नई योजना शुरू कर दी है और इस योजना का लाभ उन्हीं बालिकाओं को दिया जाएगा जो शारीरिक रूप से अक्षमता युक्त तथा मूक बधिर या नेत्रहीन बालिकाएं हैं, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकारी स्कूल में नियमित रूप से अध्ययन करने वाली जो बालिकाएं हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो जो भी शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाएं हैं, मूक बधिर बालिकाएं हैं, नेत्रहीन बालिकाएं हैं, वो इस योजना के अंदर शैक्षणिक सत्र 2024-25 की इस योजना के लिए फॉर्म भर सकती हैं और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 10 नवंबर। 10 नवंबर तक ये सभी बालिकाएं इस योजना के लिए फॉर्म भर सकती हैं ताकि उनको सरकार की ओर से आर्थिक अनुदान दिया जा सके। दोस्तों राजस्थान की यदि आप किसान हैं तो कर्ज माफी किसान योजना के तहत राजस्थान के अंदर 2018 और 2019 के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया गया था। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है किसान कर्ज माफी के तहत 906 प्रत्येक दिन 906 किसानों का राजस्थान के अंदर कर्ज माफ किया गया था। लेकिन दोस्तों कौन से किसानों का कर्ज माफ किया गया था और कौन से किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया था उसके बारे में यहाँ पर आप अवश्य जानकारी ले लीजिए। दोस्तों राजस्थान का जो किसान है वो कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन जो अपात्र किसान थे उन लोगों का राजस्थान के अंदर कर्ज माफ किया गया था और जो पात्र किसान हैं उनका कर्ज माफ राजस्थान के अंदर नहीं किया गया था, जिसकी जानकारी आप इस न्यूज के माध्यम से ले सकते हैं। दोस्तों देख रहे हैं कि सहकार में भ्रष्टाचार, विभाग ने योजना में एंट्रियां तो डिलीट करवाई पर वसूली नहीं करवाई। 60,000 अपात्र किसानों के नाम से 210 करोड़ रुपए का यहां पर ऋण माफ किया गया था। यानी कि दोस्तों 60,000 ऐसे अपात्र किसान थे जिनका कर्ज माफ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके लिए भी 210 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया। जो पात्र लोग थे उनका कर्ज माफ नहीं किया गया और जो अपात्र लोग थे उनका कर्ज माफ राजस्थान में किया गया था। 60,000 अपात्र किसानों का 210 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया और जो किसान हैं जो कर्ज में डूब रहे हैं उनका यहाँ पर कोई भी कर्ज माफ नहीं किया गया था। दोस्तों यहाँ पर भास्कर के द्वारा जो सहकारिता मंत्री है उनसे भी उन्होंने बात की है और यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ पर अच्छा आश्वासन नहीं दिया गया, सही आश्वासन नहीं दिया गया है। 2018-19 में अल्पकालीन फसली ऋण दिया गया था, फसली ऋण के माध्यम से कर्ज माफ किया गया था। उसमें 60,000 किसान थे जो कि अपात्र थे, लेकिन उनके लिए भी 210 करोड़ रुपए का यहाँ पर कर्ज माफ कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे इनकी वसूली होगी वैसे राजस्थान के अंदर अब जो पात्र किसान है उनका यहाँ पर कर्ज माफ किया जा सकता है, लेकिन बिना वसूली सरकार यहाँ पर किसी प्रकार से पात्र किसानों का भी कर्ज माफ नहीं करने वाली है। तो दोस्तों ये सब योजनाएं थी जिनके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।